हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट्स। आज के इस सेशन में हम चैप्टर फर्स्ट मैटर क्लास 9th का पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको मैटर के बारे में NCERT बुक में जो भी दिया हुआ है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। जो भी चीज़ हमारे चारों तरफ हमें दिखाई देती है, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो लकड़ी हो, जो भी चीज़ हम देखते हैं हम मैटर या द्रव्य कहते हैं। बच्चों, ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए है, इसलिए इंग्लिश में मैं लिखूंगी लेकिन उसी चीज को मैं हिंदी में बोलूंगी। तो आप जो है को ध्यान से सुनकर फिर अपनी कॉपी में लिख लेंगे, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं इंग्लिश में लिखा हुआ है और उसको एज इट इज सेम टू सेम हिंदी में बोलूंगी। आप उसको वीडियो को पॉज करके उसको हिंदी में कॉपी कर सकते हैं। चाहे पत्थर हो, लोहा हो, हवा हो, जो भी चीज है हमारे चारों तरफ हमें देखने को मिलती है। पत्थर को हम स्टोन कहते हैं और हवा के लिए हम लिख सकते हैं एयर, पानी, वाटर। ये सारी जो चीजें होती हैं ये हमारे मैटर में आती हैं, जो हमें चारों तरफ देखने को मिलती हैं। जो भी चीज हमारी आंख को विजिबल है, हमारी आंख जिस भी चीज को देख सकती है या नहीं देख सकती, अगर वो गैस के फॉर्म में है, वो सब की सब जो है मैटर के अंदर कवर होंगी। चांद, तारे, आकाश, ये भी इन्हीं के एक रूप हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनि जो थे उनको इतना ज्यादा पता नहीं था मैटर के बारे में, द्रव्य के बारे में, तो उन्होंने एक धारणा दी थी जिसे हम पंच तत्व कहते हैं। उसके अनुसार जितनी भी वस्तुएं हमारे चारों तरफ हमें देखने को मिलती हैं वो 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई हैं। एयर हवा, अर्थ पृथ्वी, फायर ज्वाला या आग, स्काई आकाश, वाटर पानी। ऋषि मुनि जो थे हमारे ज्ञानी आदमी जो थे, उनके अनुसार सभी वस्तुएं चारों तरफ जो हमें दिखाई देती हैं उनको उन्होंने 5 भागों में डिवाइड किया हुआ था। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी, वायु। लेकिन जो मॉडर्न डे के साइंटिस्ट हैं उनके अनुसार जो है मैटर जो है उसको हम 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। 2 बेसिस पे क्लासिफाई हम उसको कर सकते हैं। कौन कौन से हैं वो देखिए। जो पंच तत्व वाली धारणा थी हमारी प्राचीन धारणा है। आजकल जो हम मैटर को डिवाइड करने के लिए क्राइटेरिया यूज करते हैं, जिस हिसाब से हम मैटर को, द्रव्य को डिवाइड करते हैं, वो पंच तत्वों से कुछ मिलती जुलती धारणा है, लेकिन उस समय उन्होंने सिर्फ 5 श्रेणियों में रखा हुआ था। आज जो है हमारी ग्रुप्स जो है वो 3 हो गए हैं। लिक्विड, एयर या गैसियस फॉर्म, और वाटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस जिसे हम कहते हैं। वो हमारे मॉडर्न डे कंसेप्ट है, लेकिन इस धारणा तक पहुंचते पहुंचते कई करोड़ों साल लग गए। चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग चीजें हो, जीवित वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं, सभी को जो है पंचतत्व धारणा के अनुसार सभी 5 वस्तुओं से मिलकर बनी हुई थी। जीवित या मृत, निर्जीव वस्तुएं सभी इसमें आती थी। मॉडर्न डे के साइंटिस्ट जो हैं उनके हिसाब से जो भी मैटर चारों तरफ अवेलेबल है उनको उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, फिजिकल माने भौतिक, उनको उनकी भौतिक गुणों के हिसाब से और उनके रासायनिक गुणों के हिसाब से 2 भागों में रखा हुआ है। आजकल की जो आधुनिक विचार है उसके हिसाब से जितने भी द्रव्य है या जितना भी मैटर है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक और रासायनिक गुणों के हिसाब से 2 पार्ट में वो डिवाइड हो चुके हैं। इस चैप्टर में हम सिर्फ फिजिकल नेचर पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से जो डिवीजन है उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो देखने पे हमें दिखाई देती हैं। कोई चीज जो है मोटी, पतली, छोटी, काली, लाल, सफेद, तरल, लिक्विड फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, जो बाहर से प्रॉपर्टीज दिखाई देती हैं, जो विजिबल होती हैं प्रॉपर्टीज, उनको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। विजिबल प्रॉपर्टीज जो है या विजिबल शेप, साइज, कलर जो होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। केमिकल प्रॉपर्टीज जिससे वो मिलकर बनी हुई है, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज में कवर होते हैं। इस चैप्टर में हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिजिकल नेचर जो हमारा है उसको उन्होंने फिर से 2 भाग में, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये सारी जो है एंशियंट जो है थ्योरीज हैं, प्राचीन धारणाएं हैं। आज की जो मॉडर्न कंसेप्ट है वहाँ मैटर के लिए, वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी साल लग गए, लेकिन ये सारे जो है उनकी बेसिक हैं। इसके बाद में ही आज का मॉडर्न कंसेप्ट जो है डेवलप हो पाया है। फिजिकल नेचर के हिसाब से पहले लोग मानते थे, या पहले के साइंटिस्ट ही मानते थे, कि मैटर जो है, द्रव्य जो है वो कंटिन्यूस है, लगातार है। लगातार कैसे? जैसे लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा होता है उस तरह से लगातार है द्रव्य, लकड़ी के टुकड़े की तरह। सेकेंड जो है उन्होंने माना कि मैटर जो है पार्टिकल के फॉर्म में है, जैसे मिट्टी के कण होते हैं। कुछ वैज्ञानिक जो थे उन्होंने कहा कि द्रव्य जो होता है वो लगातार एक लकड़ी के टुकड़े की तरह होता है, और कुछ प्राचीन वैज्ञानिकों ने कहा कि जो द्रव्य होता है वो मिट्टी के कणों की तरह अलग अलग छोटे छोटे कणों में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होता है। आपके लिए मैंने अलग अलग एक्टिविटीज, गतिविधियां हिंदी में ली हैं, जिससे आपको ये
चीज़ समझ में आ सके कि वो लगातार है, कंटिन्यूस फॉर्म में है मैटर, या फिर पार्टिकल के फॉर्म में है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। लगातार के लिए वुडन पीस दिया हुआ है, लकड़ी का टुकड़ा, और पार्टिकल नेचर के लिए मिट्टी के कणों के रूप में वो हो सकता है। फर्स्ट एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, हम 100 ml पानी लेंगे। टेक 100 ml वाटर। बच्चों में हिंदी में साथ में बोल रही हूँ। 100 ml पानी लिया, उसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून 2 चम्मच नमक मिला देंगे। NaCl बोलते हैं नमक को, या फिर सॉल्ट, दोनों एक ही चीज है। थर्ड नंबर पे हम जो करेंगे, ये ऑब्जर्व करेंगे कि वाटर का लेवल जो ग्लास में पानी भरा हुआ था, जहां तक भरा हुआ था, क्या नमक मिलाने के बाद में उससे ज्यादा हुआ है या कम हुआ है। थर्ड नंबर पे हम ऑब्जर्व करेंगे लेवल ऑफ वाटर, वाटर का जो लेवल है, स्तर है ग्लास के अंदर, बर्तन के अंदर, उसको हम देखेंगे। फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे कि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। जिस ग्लास में हम पानी लिया था हमने, उस ग्लास में उस पानी का लेवल जो है वो स्तर कोई बदला नहीं है। इसका मतलब नमक कहाँ गया। ये एक्टिविटी जो है, गतिविधि हमें ये शो करती है, क्या पता चलता है इसका, कि जो पानी के पार्टिकल्स थे, पानी के कण थे, उनके बीच में जगह थी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं, इसको पॉज करके रोक कर वीडियो को, इस लाइन को हिंदी में अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। पानी के कणों के बीच में जगह थी, और इस जगह में जो है नमक के पार्टिकल, नमक के कण जाके बैठ गए, इसलिए पानी का लेवल, पानी का स्तर नहीं बढ़ा। पानी के कणों के बीच में जगह थी जहां नमक के कण जाके बैठ गए, इसलिए पानी के स्तर में वृद्धि नहीं हुई। ये हमने इस एक्टिविटीज गतिविधि में देखा। इससे क्या पता चलता है हमें, मैंने ऊपर आपको 2 कंक्लूजन बताए हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा था कि जो मैटर या द्रव्य है वो एक लकड़ी के टुकड़े की तरह लगातार है, और कुछ ने कहा था कि मिट्टी के कणों की तरह है। तो इस गतिविधि के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा हमारे प्रूव हो गया कि मैटर इज इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। मैटर जो है वो पार्टिकल के फॉर्म में है, या फिर कह सकते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। अब इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि जो हमारा द्रव्य है वो लगातार नहीं है, लकड़ी के टुकड़े की तरह पार्टिकल कणों के रूप में है। लेकिन ये कण कितने बड़े हैं उसको दिखाने के लिए मैंने कुछ एक्टिविटी, गतिविधि और ली है। सेकेंड एक्टिविटी में देखो हम क्या करेंगे। इसमें हमने लिया 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml पानी लिया, उसमें हमने 2 से 3 ऐड का मतलब डाल दिए। फर्स्ट स्टेप किया हमने, 100 ml वाटर लिया, 2-3 टुकड़े जो हैं क्रिस्टल जो है पोटेशियम परमैंगनेट, एक केमिकल होता है, उसके डाल दिए, जिसका फॉर्मूला है पोटेशियम परमैंगनेट का। फिर इसमें से हमने 10 ml पानी लिया। बच्चों ध्यान से सुनेंगे। 100 ml पानी लिया हमने, उसमें 2-3 क्रिस्टल टुकड़े डाल दिए पोटेशियम परमैंगनेट के। फिर उसमें से, उस पानी में से हमने 10 ml पानी लिया और उसको 90 ml पानी में डाल दिया। तो पानी कितना हो गया पूरा, 90 तो ये वाला हो गया और 10 ये हो गया, दोबारा वो 100 ml हो गया। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है बच्चों, ये बैंगनी कलर का होता है, जिस तरह से बैंगन का कलर होता है ना। जब हमने 100 ml पानी में 2-3 क्रिस्टल डाले पोटेशियम परमैंगनेट के, तो पूरा पानी जो बैंगनी हो गया। उस बैंगनी पानी में से हमने 10 ml पानी लिया और 90 ml पानी जो था, बिल्कुल प्योर पानी था, उसमें हमने 10 ml पानी ऐड कर दिया। तो हमारा मिल गया हमें 100 ml पानी। क्या इसमें कलर हमें दिखाई देगा? हमें कलर यहाँ पे दिखाई देगा। फिर हमने क्या किया, दोबारा उसमें से 10 ml पानी लिया और फिर हमने इसको और बिल्कुल प्योर पानी में, बिना कलर वाले पानी में इस 10 ml को ऐड कर दिया। हमारा फिर से 100 ml हो गया। यहाँ भी हमें कलर दिखाई दे रहा था। कौन सा कलर? बैंगनी कलर। फिर हमने 10 ml पानी लिया, क्योंकि जो 10 ml पानी हम ले रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पे ये पानी जो है रंग होगा इसके अंदर एक, क्योंकि ये हम लोग रंगीन वाले पानी में से उठा रहे हैं। ये 10 ml पानी मैंने लिया और दोबारा इसको 90 ml बिल्कुल प्योर वाटर के अंदर, शुद्ध पानी में इसको ऐड कर दिया। फिर मेरे पास 100 ml पानी हो गया। मैंने देखा अभी भी यहाँ पर बैंगनी कलर है, लेकिन थोड़ा हल्का है। तो इस तरह से जैसे हम पानी मिलाते जाएंगे, रंगीन पानी को शुद्ध पानी में मिलाते जाएंगे प्योर वाटर में, हम देखेंगे कि उसमें थोड़ी देर तक कलर जो है हमें दिखाई देगा। हर डाइल्यूशन के साथ में, डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी ऐड करना, कलर जो है वो थोड़ा लाइट होता जाएगा। तो यहाँ एक पॉइंट ऐड कर लेंगे, विद एवरी डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब पानी मिलाने पर, हर बार पानी मिलाने पर कलर बिकम्स लाइट, हमारा कलर हल्का हो जाता है। ये हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे ऐसे इसको, लेकिन फिर भी हमें दिखाई देता है, कलर हमें दिखाई देगा, हल्का होता जाएगा लेकिन दिखता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमें क्या निष्कर्ष निकला हमारा, कि जो हमने 2-3 टुकड़े पोटेशियम परमैंगनेट के डाले थे, उन टुकड़ों के अंदर बहुत ही पतले पतले, बहुत छोटे छोटे कण हैं, उनके अंदर पार्टिकल्स हैं, जिस तरह से मिट्टी के कण होते हैं,
एक्टिविटी फर्स्ट ने तो हमें बता दिया कि जो द्रव्य होता है वो कणों के रूप में होता है, पार्टिकल के रूप में होता है, लेकिन वो पार्टिकल कितने बड़े होते हैं वो हमें एक्टिविटी नंबर 2 बताएगी। क्योंकि जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 टुकड़े लिए, उनको पानी में हम डालते गए, पानी हमारा बैंगनी हो गया, उस बैंगनी पानी में से हमने फिर पानी लिया, फिर नए पानी में डाल दिया, फिर वो पानी हल्के कलर का बैंगनी हो गया। ऐसे करते करते जो है हम लास्ट तक देखेंगे कि हमारे पानी के अंदर बैंगनी कलर जो है कम हो गया है, इसका रंग हल्का हो गया, लेकिन अभी भी बैंगनी कलर है। इसका मतलब उस 2-3 टुकड़े जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट के लिए थे, उसमें हजारों लाखों छोटे छोटे पार्टिकल्स थे पोटेशियम परमैंगनेट के, बहुत सारे कण थे उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के। तो ये एक्टिविटी हमें बताती है, ये आपको लिखना है नीचे कंक्लूजन, आप हिंदी में निष्कर्ष लिखेंगे कि इस गतिविधि द्वारा हमें पता चलता है कि एक क्रिस्टल के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के हजारों लाखों छोटे छोटे कण थे जो बढ़ते चले गए और छोटे छोटे पार्टिकल्स में। कब तक? जब तक ऐसी स्थिति नहीं आ गई कि वो और छोटे हो सकें। This shows that there were millions of tiny particles in one crystal which keeps on dividing into smaller and smaller particle until a stage is reached when particle cannot be divided. When particle cannot be further divided. हिंदी वाले बच्चे कैसे लिखेंगे इसको? इस गतिविधि द्वारा हमें पता चलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल में हजारों कण थे जो छोटे और छोटे होते चले गए, जब तक एक ऐसी स्थिति नहीं आ गई कि वो और छोटे नहीं टूट सके। अब जो पार्टिकल थे, हमारे कण थे, इनकी विशेषताएं क्या हैं वो विशेषताएं पढ़ेंगे हम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द्रव्य के कणों की विशेषताएं। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, विशेषता है, गुण है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन दिन। हमने देख लिया जब नमक को हमने पानी में घोला था तो नमक जो है पानी के बीच में जो स्पेस थी, जगह थी, वहां जाके बैठ गया था। इससे हमें पता चलता है कि पार्टिकल्स जो है मैटर के, द्रव्य के, उनके बीच में जगह होती है। अगर आपसे पूछे कि कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो ये शो करता है, ये बताता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तो आप वाटर प्लस सॉल्ट वाली एक्टिविटी जो है बता सकते हैं कि किस तरह से आपने पानी के अंदर नमक घोला था और वाटर का लेवल जो है वो नहीं बढ़ा था, वाटर का स्तर नहीं बढ़ा था, जिससे पता चलता है कि जो नमक घोला था हमने वो वाटर के बीच में जो जगह है वहां जाके बैठ गया था। सेकंड जो प्रॉपर्टी है इसकी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये पता करने के लिए एक एक्टिविटी होती है, लगातार जो है पार्टिकल जो है द्रव्य के वो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। ये आप कैसे प्रूव करेंगे? जैसे ये बड़े बड़े कण हैं, जैसे हमने सॉल्ट का दिखाया था मैंने आपको ऊपर वाले एग्जाम्पल में कि सॉल्ट के ये बड़े बड़े कण हैं, ये वाले, इनको जब हमने पानी में डाल दिया तो पानी के जो ये कण है इस तरह के, ये जो लाल रंग वाले कण हैं ये पानी के हैं, पार्टिकल्स ये पानी के हैं। जैसे ही हमने नमक के पार्टिकल्स को पानी में डाल दिया तो जो पानी के पार्टिकल्स के बीच की स्पेस है, ये बीच में जो जगह है यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर आके बैठ जाएंगे। पानी के जो ग्लास के अंदर पानी का जो लेवल था वो यहाँ तक था, और जब ये कण जो है पार्टिकल्स इसके अंदर डाल दिए हमने तो यहाँ बीच में आके बैठ गए, तो हम तब भी हमारा लेवल उतना ही रहेगा, ऊपर बढ़ेगा नहीं। ऐसे देख लीजिए, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल जो है कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये लगातार जो है यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं क्योंकि हमें आँख से दिखाई नहीं देते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि जब कोई आदमी परफ्यूम लगाकर, खुशबू लगाकर हमारे यहाँ घर में एंटर करता है तो हमारे नाक तक खुशबू बहुत जल्दी पहुँच जाती है, क्योंकि जो उसके खुशबू के कण होते हैं वो बहुत जल्दी हवा में यहाँ वहाँ तैरते रहते हैं और हवा के अंदर तैरते तैरते हमारे नाक के पास पहुँच जाते हैं। एक्टिविटी 3 जो है वो यही है जो हमें बताती है कि जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं मैटर के, वो कंटिन्यूसली लगातार मूव करते रहते हैं। एक्टिविटी 3 में क्या होता है, हमने एक कोने में अगरबत्ती जला दी, इस तरह से आपने अगरबत्ती जला दी। बच्चों में ड्राइंग ऐसी ही है, ये आपकी अगरबत्ती है, मम्मी ने यहाँ जला दी, आपने नहीं जलाई, आप बगल वाले कमरे में बैठे हुए हैं। मम्मी ने जैसे ही खुशबू वाली अगरबत्ती जलाई, इसकी खुशबू जो है तैर के आपके कमरे तक पहुंच जाती है। इसका मतलब जो खुशबू के पार्टिकल्स हैं, हर चीज़ जो है वो पार्टिकल से बनी हुई है। खुशबू जो है वो किस रूप में है? गैसियस रूप में है, गैस भी पार्टिकल से बने हुए हैं, गैस भी एक फॉर्म है मैटर का। आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, ये तो मैं धीरे धीरे आपको स्टार्टिंग बता रही हूँ कि मैटर के बारे में कैसे कैसे जो बातें हैं वो आगे बढ़ी। स्टार्टिंग में हमें नहीं पता था कि मैटर जो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैस, लिक्विड और सॉलिड में। आज हमें पता है, लेकिन आज के हमारे इस नॉलेज तक पहुंचने के लिए कई साल, कई करोड़ों साल लग गए। लेकिन वैज्ञानिकों ने जहां से शुरुआत की थी हम वहीं से पढ़ रहे हैं। अब क्योंकि जो
खुशबू ये गैस के रूप में है, गैस के पार्टिकल जो है लगातार हमने पढ़ा है कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं और आपके कमरे तक ये पहुंच जाएंगे तो आपको खुशबू महसूस होगी। ये हमारी एक्टिविटी 3 है। इसमें क्या लिखेंगे आप? अगरबत्ती को जो है इंग्लिश में इंसेंस स्टिक बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप हो जाएगा लाइट एन इंसेंस स्टिक। सेकेंड नंबर पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? इट्स स्मेल स्प्रेड्स एवरीवेयर। इसे क्या निष्कर्ष निकलता है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कोई एक एक्टिविटी बताइए जिससे ये प्रूव हो सके कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, तो आपको ये इंसेंस स्टिक वाली एक्टिविटी लिखनी पड़ेगी। हिंदी वाले बच्चे जो हैं वो गतिविधि लिख सकते हैं कि अगर हम एक अगरबत्ती जला देंगे तो उसकी अगरबत्ती की खुशबू जो है पूरे घर में फैल जाती है। ये हमें बताता है कि जो कण है द्रव्य के वो लगातार एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं। एक्टिविटी 4 देखिए। या आपकी बुक में छोटी छोटी गतिविधियां दी हुई हैं, एक्टिविटीज इसलिए दी हुई हैं ताकि आपको जो कंसेप्ट है हर चीज का वो आसानी से इजीली समझ में आ जाए। इसमें हमने क्या किया? एक ग्लास लिया हमने, कांच का ग्लास लिया, इसके अंदर हमने पानी भर दिया। पानी भरने के बाद में इसमें हमने एक बूंद शाही डाल दी। इसमें आपको पता है कुछ देर बाद में शाही जो है पूरे पानी के अंदर फैल जाएगी। और एक बर्तन हमने लिया, इसमें भी पानी भर दिया उतना ही। इसके अंदर हमने एक बूंद जो है शहद की डाल दी। बच्चों शहद सबने देखा है, शहद थोड़ा गाढ़ा होता है और हमारी शाही जो है इंक जो है वो थोड़ी हल्की होती है। शहद को हनी कहते हैं। फर्स्ट वाले में हमने इंक डाल दी पानी में, सेकंड वाले में हमने हनी डाल दिया। हमने देखा कि जो इंक वाला बर्तन था उसमें इंक जो है बहुत जल्दी पूरे बर्तन में फैल गई, जबकि हनी वाले में करने में टाइम लगा हमें। तो फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? वी विल टेक 2 ग्लास ऑफ वाटर। हम 2 ग्लास पानी लेंगे। सेकेंड स्टेप में वी विल ऐड, कभी टेक नहीं लिखते हैं, आगे वी विल लिखते हैं। हम लेंगे, आप मैडम से नहीं कह रहे हैं लेने के लिए। सेकेंड में हम लिखेंगे वी विल ऐड इंक इन 1 ग्लास। एक ग्लास में इंक डाल देंगे और दूसरे ग्लास में शहद डाल देंगे। थर्ड में लिखेंगे आपसे क्या कंक्लूजन निकाला है, आपने क्या देखा है इसमें? इंक विल स्प्रेड फास्ट, इंक जल्दी से फैल जाएगी। और हनी विल टेक टाइम टू स्प्रेड, हनी जो है धीरे धीरे, शहद जो है धीरे धीरे फैलेगा। इससे क्या प्रूव होता है कि पार्टिकल्स जो है उनकी साइज अलग अलग होती है। कुछ पार्टिकल हल्के होते हैं और कुछ पार्टिकल्स जो है भारी होते हैं। जैसे इंक के पार्टिकल हल्के थे, हनी के पार्टिकल भारी हैं। जो हल्के होंगे पार्टिकल वो इजीली फैल जाएंगे, इजीली स्प्रेड हो जाएंगे, और जो हैवी हैं पार्टिकल दे विल टेक टाइम टू स्प्रेड। इसमें हम जो निष्कर्ष निकालेंगे वो लिखेंगे पार्टिकल्स जो है, कण जो है वो अलग अलग साइज के हैं। एक्टिविटी 5 में क्या करेंगे हम? इस गतिविधि में हम गर्म पानी लेंगे। 2 बर्तन लिए हमने, एक में हम गर्म पानी लेंगे, हॉट वाटर, गर्म पानी, और दूसरे बर्तन में हम ठंडा पानी लेंगे, कोल्ड वाटर। फिर इसके अंदर हम कुछ क्रिस्टल्स जो है टुकड़े डाल देंगे कॉपर सल्फेट के। ये कॉपर सल्फेट है, ये नीले रंग का होता है। या फिर कुछ टुकड़े डाल देंगे हम KMnO4 के, दोनों में से एक ही डालने हैं। पोटेशियम परमैंगनेट हमने ऊपर देखा है, ये बैंगनी कलर का होता है। अगर आपको पानी बैंगनी बनाना है तो बैंगनी डाल दीजिए पोटेशियम परमैंगनेट, और नीला बनाना है तो कॉपर सल्फेट इसमें डाल देंगे। एक गर्म पानी में, इसको 1 दे देते हैं नाम, इसको दोनों में हमने डाल दिया कॉपर सल्फेट नीला करने के लिए। तो बच्चों हमें क्या दिखाई देगा? जो गर्म पानी है, पहले हम लिख लेंगे इसको। वी विल टेक, हम 2 बर्तन लेंगे। बर्तन को हम बीकर भी कह सकते हैं, साइंस में उस चीज को, ग्लास को हम बीकर कहते हैं। सेकेंड स्टेप लिखेंगे वी विल ऐड कॉपर सल्फेट, उसमें ऐड कर देंगे। फर्स्ट स्टेप में थोड़ा ये और लिख लीजिएगा, वी विल टेक 2 बीकर, वन ऑफ हॉट वाटर एंड अदर ऑफ कोल्ड वाटर। सेकेंड स्टेप हो जाएगा हमारा वी विल ऐड, हम दोनों में मिला देंगे कॉपर सल्फेट। थर्ड स्टेप में लिखेंगे वी विल सी, हम देखेंगे कि कॉपर सल्फेट जो है वो आसानी से घुल जाता है गर्म पानी में, और ठंडे पानी में
घुलने में उसे टाइम लगता है। इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा, क्या निष्कर्ष निकलता है इस एक्टिविटी से, कि टेम्परेचर जो है, तापमान जो है, बढ़ा देता है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कणों की। हॉट वाटर जो था उसका तापमान ज़्यादा था, ठंडा पानी था उसका तापमान टेम्परेचर कम था। टेम्परेचर जो है काइनेटिक एनर्जी, हमें पता है कि हर पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी होती है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी मतलब वो एनर्जी जिसकी हेल्प से पार्टिकल जो है कोई भी चीज़ मूव करती है। कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है, चल रही है, तो उसमें जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो टेम्परेचर, तापमान जो है वो गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है। जैसे ही तापमान हमारे काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा तो कॉपर सल्फेट जो है बहुत जल्दी जल्दी पूरे में फैल जाएगा, क्योंकि यहाँ पानी ठंडा था तो यहाँ कॉपर सल्फेट जल्दी नहीं फैल पाएगा और यहाँ जल्दी फैल जाएगा पहले वाले में। तो जल्दी से पूरा कलर जो है पानी का ब्लू हो जाएगा, जबकि दूसरे वाले में ब्लू कलर होने में टाइम लगेगा। अब तीनों एक्टिविटीज जो मैंने ऊपर लिखी हुई हैं 3, 4, 5, इन तीनों से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है। पहला तो ये मिलता है इनसे कंक्लूजन, इनसे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जो 3 एक्टिविटीज मैंने लिखी है उनकी बात हो रही है, 3rd, 4th और 5th। पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, हमारे पार्टिकल्स जो हैं, कण जो हैं हमारे मैटर के, द्रव्य के, वो लगातार मूव करते रहते हैं। हमने एग्जाम्पल दिया था अगरबत्ती वाला, किस तरह से पूरी खुशबू परफ्यूम की अगरबत्ती के कमरे में फैल जाती है, वो पार्टिकल्स के कंटिन्यूस लगातार मूवमेंट को दिखाती है। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन दैम, ये मैंने आपको सबसे फर्स्ट एक्टिविटी जो है, जिस तरह से मैंने पानी में नमक घोला था, वो एक्टिविटी ये प्रूव करती है कि पार्टिकल्स जो है उनके बीच में स्पेस होती है, जहां उनसे छोटे कण जो है वो आकर आसानी से बैठ सकते हैं। अगर छोटे कण जो है पार्टिकल के बीच की जगह में बैठ जाएंगे तो उसके लेवल में कोई इंक्रीज नहीं होगा, लेवल स्तर उतना का उतना ही रहेगा। ऐसा ही हमें जब कॉपर सल्फेट को पानी में घोलते हैं तब देखने को मिलता है, कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के बीच में घुस जाते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, ये बीच में मैंने निशान लगाया है, समानुपाती बोलते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है तापमान, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। दोनों क्योंकि सामने सामने लिखे हुए हैं, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ने पर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जो फर्स्ट मैंने लिखा है पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, कण लगातार यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। इसके आगे आप एक चीज और लिख लेंगे, वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह अगर हल्के हैं तो जा सकते हैं। ये 3 एक्टिविटीज जो है ऊपर, उनसे हमने क्या निष्कर्ष निकाला वो मैंने लिखा हुआ है। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, कणों के बीच में जगह होती है। इससे हमें क्या फायदा मिलेगा, द स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो उनकी बीच की स्पेस में बैठ के सकते हैं, जिससे जो है लेवल उतना ही रहेगा, लेवल में कोई इंक्रीज नहीं होगी। थर्ड जो हमें इनसे मिलता है कंक्लूजन, पार्टिकल्स इंटरमिक्स ऑन देयर ओन। जो खुशबू थी परफ्यूम की, अगरबत्ती की, वो अपने आप ही यहाँ वहाँ फैल रही थी, अपने आप ही जो अगरबत्ती खुशबू हवा के पार्टिकल के साथ में मिक्स हो रही थी। उसको मिक्स करने के लिए हमें कुछ बाहर से नहीं मिलाना पड़ा, एक्स्ट्रा एनर्जी जो है हमें नहीं देनी पड़ी उनको मिक्स करने के लिए। पार्टिकल्स को मिक्स करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा ऊर्जा हमें नहीं देनी पड़ी। आपके कोर्स में एनसीईआरटी बुक में एक डेफिनेशन भी है, डिफ्यूजन। अगरबत्ती का, परफ्यूम का पूरे घर में फैलने को हम डिफ्यूजन या विसरण कहते हैं। इंटरमिक्सिंग पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अपने आप ही 2 तरह के पार्टिकल्स का आपस में मिक्स हो जाना डिफ्यूजन कहलाता है, विसरण कहलाता है। वो अगरबत्ती भी हो सकती है, अगरबत्ती और परफ्यूम की खुशबू भी हो सकती है। और जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि किस तरह से पानी के अंदर मैंने कॉपर सल्फेट मिलाया था और कॉपर सल्फेट जो है उसके पार्टिकल्स जो है पानी के पार्टिकल के साथ अपने आप ही मिक्स हो गए थे, तो ये भी एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का। अगर आपके एग्जाम में डिफ्यूजन के एग्जाम्पल्स आते हैं तो आप लिख सकते हैं मिक्सिंग ऑफ परफ्यूम, कमरे की हवा में परफ्यूम खुशबू का मिक्स हो जाना आपस में, या फिर कॉपर सल्फेट का पानी में मिल जाना। कॉपर सल्फेट में बेटा एस जो है बड़ा आएगा। ये दोनों ही डिफ्यूजन के एग्जाम्पल हैं। हमने जो है मैटर, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर के, गुण जो है, विशेषताएं हैं मैटर की, हमने 3 विशेषताएं पढ़ दी हैं। फर्स्ट जो है इसकी विशेषता थी पार्टिकल्स जो है दे हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस है। सेकंड जो है हमने पढ़ी थी दे मूव कंटिन्यूसली, लगातार मूव करते रहते हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी थी दे मिक्स ऑफ देयर ओन, वो अपने आप आपस में मिक्स हो जाते हैं विदाउट गिविंग एन एनर्जी, बिना कोई ऊर्जा दिए। इसके आगे की प्रॉपर्टीज हम जो है नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी मैं। बच्चों अगर आपको समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको आगे आने वाले चैप्टर के वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएंगे। अपने आप जो है चैनल पे पहुंच जाएंगे और वहां से आप वीडियो खोल के देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।